हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। ये है बची हुई रोटियों के बनाए हुए कटलेट्स या ऐसा स्नैक जो आप खा करके पता नहीं लगा सकते कि ये बची हुई रोटियों का बना हुआ है। शुरू करते हैं हम रेसिपी को। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चपाती या रोटी या फुल्का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास 5 चपाती है जो सुबह की बची हुई है और इवनिंग में हम ये स्नैक बना रहे हैं। तो इन रोटियों को हमें इस तरह से तोड़ लेना है और इन्हें हम जार में ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें हम बिल्कुल इस तरह से कोर्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भी अवेलेबल हमारे पास वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हैं वो। तो यहाँ मैंने 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर और कैरेट ऐड किया है। ये उबला हुआ आलू 2, साथ में धनिया पत्ता और कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज हैं 3-4 चॉप की हुई, और यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट और अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक लेमन स्क्वीज़ कर दें। इसी में हमने ऐड कर दिया है सोल्ट। सोल्ट यहाँ पे आप ध्यान रखें, चपाती से यानी कि फुल्का जो भी आपने लिया है, अगर उसमें भी सॉल्ट है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ऐड करें। मैंने आधा स्पून ऐड किया है, आधा स्पून रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स हाफ स्पून और जीरा, टर्मरिक पाउडर 1/4 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग भी ऐड किया है। मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम चॉप करके डाला हुआ है यानी कि शिमला मिर्च, गरम मसाला हाफ स्पून। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो वेजिटेबल्स यहाँ पर डाली है उससे इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर कोई भी पानी अलग से ऐड नहीं किया है। अब हम शुरू करते हैं इसके कटलेट और कबाब बनाना। ये बहुत इजी है, इसके लिए आप बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप अपने चॉइस के कोई से भी शेप इसके बना सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्मूथ बनने चाहिए। कोई सा भी शेप आप बनाएं बट उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ताकि वो जब हम फ्राई करें तो ऑयल में ओपन ना हो। अगर आपको और थोड़ा सा क्विक चाहिए तो उसके लिए आप इसे प्लेटफॉर्म पर डाल दें और उसके बाद बर्फ़ी की तरह रोल आउट कर लें पिन से, और इस तरह से शेप्स में कट कर लें। ये इजी भी हो जाएगा और थोड़ा क्विक भी हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो शेप्स निकलेंगे वो बिल्कुल एक जैसे निकलेंगे। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया है और इस तरह से हमारे सारे शेप्स रेडी हैं। इन्हें रेडी कर लेने के बाद अब मैं इन्हें कोट करने वाली हूँ ब्रेड क्रम्स में। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करना है तो आप इन्हें डायरेक्ट भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। इन्हें हमने कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स में, और यहाँ पर ऑयल हॉट हो चुका है फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है और केयरफुली जो भी हमारे कटलेट्स हैं उन्हें इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। बस इतना ध्यान रखें आप इन्हें ओवरलोड ना करें। और उसके बाद 1-2 मिनट में हम इन्हें टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इनमें कलर आ गया है, एकदम गोल्डन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ एक पेपर नैपकिन पर। और जैसा मैंने आपसे कहा था, बच्चे मेरे यहाँ पर शेप बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट उन्होंने हार्ट शेप बनाया है।
और इन्हें भी मैं फ्राई करी। तो ये हमारे डिलीशियस बची हुई रोटियों के कटलेट्स बनकर के घर पर रेडी हो चुके हैं, जो बहुत हेल्दी भी हैं। आप बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।